खबर यूपी के बलिया से, जहां बलिया नगर पालिका में NH 31 पर पुलिया का PWD विभाग के द्वारा चालू करा दिया गया है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह PWD के एक्शन पर आग बबूला हो गए और रात्रि के समय बीच सड़क पर ही समझाने लगे कि तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं यहाँ का विधायक और मंत्री हूँ और ये नगर पालिका का चेयरमैन है, दोनों लोगों को बताए नहीं हो, तुम किसके इशारे पर चल रहे हो, मैं समझ रहा हूँ। मंत्री जो समझ रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि BSP के रसड़ा के विधायक उमाशंकर सिंह की तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि जब से यह पुलिया बनी तब से मंत्री इस पुलिया से कई बार लखनऊ से बलिया आए और गए हैं, लेकिन मंत्री जी को अब याद आ रहा है कि पुलिया की तुमने हमको बताया नहीं और नहीं इसका उद्घाटन तक कराया। अगर मंत्री जी उद्घाटन कर दिए होते तो आज मंत्री PWD के एक्शन पर आग बबूला नहीं होते। जब मंत्री के आग बबूला के सवाल पर बसपा के रसड़ा से विधायक उमाशंकर सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वह सड़क तो नेशनल हाईवे का है और मंत्री जी को वहां जाकर बात करनी चाहिए। ऐसे कैसे हो गया? आखिर क्या बात है कि उनकी ही सरकार में उनकी नहीं सुनी जा रही है? अपना वो बनाकर रखना चाहिए, इतना आरोप हम पर लगा। अगर उसका उद्घाटन में जाकर कर दिया होता तो बात समझ में आती, उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री कर देते, क्योंकि विभाग उनके पास है। मुख्यमंत्री जी अवगत होंगे कि उमाशंकर ने कहा कि नहीं किया। जो आरोप लगाते रहें लोग, मगर जिले में काम करें, जिले का विकास करें। मौका मिला है, बार बार मौका नहीं मिलता है, वो तो अपनी प्रतिभा दिखाएं लोग। मैं तो लगभग 1.5 साल से बीमार था और अपोजिशन का विधायक हूं। जब रसड़ा का कोई प्रोजेक्ट सेक्शन होता था तो जितिन प्रसाद जी रेल मंत्री थे, जो जाकर कहते थे कि लोग कि नहीं इसको काटिए, रसड़ा में नहीं होना चाहिए। बताइए, रसड़ा पाकिस्तान में की गई, भारत में नहीं है, रसड़ा में जनता नहीं है। जब भी रसड़ा का प्रोजेक्ट सेक्शन होता है तब इनकी दखल अंदाजी होती है। इतना ही नहीं बल्कि CM तक शिकायत किया गया है, जाकर कहते हैं कि सब रसड़ा जा रहा है, ये नहीं कहते कि बलिया जा रहा है। ये लोग भी कुछ अपना गिनाए, नाला गिनाए, मीडिया के सामने हमसे क्यों कहलवा रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि पूरे जिले में हुए कामों की जांच हो जाए तो पता चल जाएगा कि किसमें क्या है। यहाँ तो पता चलता है कि बनाते हैं तो 3 महीने में ही उखाड़ जाती हैं। जब हम आरोप लगाएंगे तो कहीं भी जगह नहीं मिलेगी और प्रमाण देंगे, कारनामों को उजागर करने लगेंगे तो छुपने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी। तो नेशनल हाईवे तो भारत सरकार में उनको जाके बात करनी चाहिए कि ऐसे कैसे कर देंगे। अब उनको सोचना चाहिए कि उन पर क्या है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। अपना भाई वो बना के रखना चाहिए। अब इतना आरोप लगा, हमें तो कभी नहीं सुना था, मेरी तो इस पे किसी से बात भी नहीं थी। हाँ, अगर उसका उद्घाटन मैं जाके कर दिया होता तो एक बात समझ में आ रही है कि हमारे कहने पे कोई उद्घाटन कर दिया। भाई उद्घाटन तो माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे ना, विभाग उनके पास अगर है उत्तर प्रदेश में तो हमारे कहने पे करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी इससे अवगत होंगे कि नहीं उमाशंकर ने कभी कहा कि नहीं कहा। तो ये सब चीज़ों को हम इससे नहीं, हमको कोई ये है जो आरोप लगाना है लगाते रहे लोग, लेकिन जिले में काम करें लोग। जिले के विकास करें लोग। मौका मिला है, बार बार मौका नहीं मिलता है। जिले का मौका मिला है तो इसको अपनी कुछ प्रतिभा दिखाएं लोग। PWD पर भी आपका दखलंदाजी है क्या, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं? अब वही तो कह रहा हूँ, बताइए, मैं तो अपोजिशन का विधायक, मेरी दखल, मैं 1.5 साल से तो मैं कहीं निकला नहीं। कभी 1 महीना 1.5 महीना पे गाँव ही आता हूँ, यहाँ से बस यहीं से फिर 1-2 दिन अपने लोगों से मिल करके फिर मैं चला जाता हूँ। तो इतनी दखल अंदाजी मैंने चूँकि अगर है उनको लग रहा है। पहले तो हमारे यहाँ रसना में जब कोई प्रोजेक्ट सेंक्शन होता था, जितिन प्रसाद जी मंत्री थे, जाके कहते थे कि नहीं उसको काटिए, रसना में नहीं होना चाहिए। अब बताइए, रसना क्या पाकिस्तान में है? भारत में नहीं है। रसना की जनता को नहीं जरूरत है। मैं कहा कि भाई आप पूरे जिले में कराइए, पूरे जिले के डेवलप कराइए। आरोप लगाते रहिए। हम तो कभी आरोप उन पर नहीं लगाते हैं कि नहीं आप इस तरह से, कभी आप लोगों से हमने शेयर किया कि नहीं वो इस तरह से रसना के लिए व्यवस्था करते हैं, लेकिन नहीं। रसड़ा की जो भी परियोजनाएं आती है उसमें उनका रुख रहता है हमेशा दखलंदाजी। इसका पूरा साक्षात जो है ये जा करके CM साहब से तक उन लोगों ने शिकायत किया कि सब रसना जा रहा है। तो मैंने तो मिलकर यही कहा कि रसना जा रहा है, रसना विधायक के घर में तो जा नहीं रहा है, रसना जनता के लिए जा रहा है, बलिया की जनता के लिए जा रहा है। अब मंत्री जी कुछ अपना भी गिनाए, नाला गिनाए, मंत्री जी का अपना पूछ लीजिए कि वो काम अब हमसे मत कहवाइए आप लोग मीडिया के सामने, हमसे क्यों कहवा रहे हैं? कहा था, मैं तो आग्रह करके कह रहा हूं कि पूरे जिले के जितने काम हैं सबकी जांच हो जाए तो पता चल के निकल के आ जाएगा कि इसमें किसमें क्या है, किसका, सब जांच हो जाए। हाँ, यहाँ पे तो
पता लगा कि बनाते हैं लोग 3 महीना के बाद उखड़ के खत्म हो जाती है, 6 महीना में उखड़ के खत्म हो जाती है। विधायक जो मंत्री जी ने जो आरोप लगाया उन सारे आरोपों को आप खारिज कर रहे हैं? भाई मंत्री जी आरोप लगाने से नहीं होगा ना, मंत्री जी उसकी जांच करा लें, उसकी जांच करवाएं, तब न दूध का दूध पानी अलग होगा। खाली आरोप लगाने से नहीं होगा। अब हम आरोप लगाने लगेंगे तो कहीं जगह नहीं मिलेगी, हम प्रमाण देने लगेंगे। जब हम जिस दिन आरोप लगाने लगेंगे और कारनामों को उजागर करने लगेंगे तो फिर कहीं छुपने का जगह नहीं मिलेगा। क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो दिमाग खराब न हो, मैं यहाँ के विधायक हूँ, अब मिनिस्टर हूँ, ये नगर पालिका के चेयरमैन है, दोनों आदमी शहर में हैं और हम लोग को बताया नहीं रहे हो, अब खुलवा दे रहे हो। अब तुम किसके उस पर चल रहे हो, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो क्यों नहीं सुविधा दिए चेयरमैन को? तो नहीं सुविधा दिए, हमको क्यों नहीं सुविधा दिए? ये मालूम है कि मैं शहर में हूँ, ये शहर में है। कल मत तो जान बुझ करके तुम लोग ऐसा कर रहे हो। और क्या बताओ, शहर में मैं हूँ, चेयरमैन है, कुछ भी हो तो तुम विधायक को नहीं बताओगे, चेयरमैन को नहीं बताओगे? तुम यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हो क्या? ये बीएसपी टिकट देने वाली तुम्हें नहीं हो सकता है तो विधायक जी तुमको टिकट दिलवा रहे हो। हाँ, और क्या विधायक टिकट दिलवा रहे होगे, इसलिए तुम कर रहे होगे कि ना विधायक को बता रहे हो ना चेयरमैन को बता रहे हो।